और खबर खिता चिनाब से है, जहां पर इंतजामिया और अवामी नुमाइंदे आमने सामने हैं। और जिला किश्तवाड़ से ये खबर हमने पिछले दिनों भी आपको बताई थी, जहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो चेयरपर्सन है पूजा सिंह ठाकुर, वो इंतजामिया से काफी खफा है, नाराजगी काफी ज्यादा है और उनकी हिमायत में कई अवामी नुमाइंदे भी सामने आए और अब वो धरने पर बैठ गई है। डीडीसी किश्तवाड़ पूजा ठाकुर, जो कल तक गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए एहतजाज सिर्फ बात करके दर्ज करा रही थी, लेकिन अब मनफी दर्जा हरारत के बीच उनका एहतजाज उस वक्त जारी है, इंतजामिया से नाराजगी का इजहार उस वक्त किया जा रहा है जब उनका मानना है कि इंतजामिया एक तरफ सुनती नहीं है, दूसरी तरफ जिला किश्तवाड़ के अंदर इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों के बीच में ये गैप इसलिए पड़ रहा है चूंकि धरने पर जब डीडीसी की चेयरपर्सन बैठी है तो उनका ये मानना है कि पकुलडुल समेत जितने भी बिजली मंसूबे हैं, बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए, इजाफा करने के लिए इस जिले को इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ के वसाइल को बरोकार लाया जा रहा है, इस्तेमाल उनका हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मकामी आबादी को किसी तरह का कोई फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है। मकामी नौजवानों को अव्वलीन तरजीह सरकार की होनी चाहिए थी कि इन प्रोजेक्ट्स में उन्हें रोजगार दिया जाए, उन्हें नौकरियां दी जाए और बाहर से लाकर लोगों को उनके मुताबिक के इस वक्त भी नौकरियां दी जा रही हैं, लेकिन मकामी नौजवान एहतजाज के जरिए अपनी बात इंतजामिया तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी नौबत आ गई है और इस पूरे सिस्टम के खिलाफ वो अब सरापा एहतजाज हैं। कल से वो धरने पर हैं और मनफी दर्जा हरारत में भी इस वक्त, चूंकि आप देख रहे हैं विंटर तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन किश्तवाड़ उन एरियाज में आता है, हमारे जियोग्राफिकली उन रीजन्स में जहां पर माइनस टेम्परेचर एक मामूली सी बात है, उस टेम्परेचर के बीच भी कुछ तस्वीरें रात की आप देख रहे हैं, कुछ कल की है और कुछ आज सुबह की, एक साथ क्लब करके सारी तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर पूजा सिंह ठाकुर और उनके हिमायती इस वक्त एहतजाजी धरने पर बैठी हैं और नाराजगियां काफी ज्यादा हैं। पूजा ठाकुर हमारे साथ इस वक्त डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ ज्वाइन कर चुकी है जी फोन पर। बहुत शुक्रिया पूजा मैम ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले गुज़श्ता दिनों जब हम आपसे बात कर रहे थे तो मैंने बात कुछ और अंदाज में आपसे की थी कि जो मीटिंग में आपने वॉकआउट किया था तो उसी वक्त आपने इस बात का खुलासा भी किया था कि जनाब अब आप धरने पर बैठ रही है, लेकिन कल खबर ये भी आ रही थी कि शायद धरना खत्म हो गया और आपने गो बैक सबको कह दिया था जो आपके साथी और हामी थे, लेकिन शाम होते होते देखा कि आप दोबारा धरना साइट पर ही बैठी थी और वहां सिर्फ रेस्टोरेशन ऑफ वर्क जो चल रहा था, जो काम रुका हुआ था, उसको करने की इजाजत दे दी गई थी आपकी तरफ से। क्या कुछ पूरा मामला है और ये हाँ ना के बीच अब आगे क्या कुछ? थैंक यू सर, आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। सर आज मेरा 4th डे है, आज 4th मॉर्निंग है मेरी यहाँ पे जी। कल हमने सिर्फ थोड़ा ये जो कि आपको भी पता कोविड का जो चल रहा है, यहाँ पे क्राउड ना हो इसके लिए मैंने जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनको कह दिया कि आप लोग वापस चले जाएं। मैं खुद यहाँ अकेले बैठ के, जो 2-3 मेरे साथ हैं, एक मेरे डीडीसी मेंबर हैं, एक सरपंच है यहाँ के और एक लोकल है, हम लोग यहाँ पे बैठेंगे क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है। और मैंने जो प्रोजेक्ट को काम करने का उनको जो अलाउ किया वो इसलिए किया क्योंकि जो लेबर्स हैं यहाँ के, उनको कोई मुश्किलात ना हो, क्योंकि उनका भी गुजर बसर उसी काम से है, तो वो लोग सफर ना करें, इसलिए मैंने अलाउ किया है उन लोगों को काम करने के लिए। जो मैं सर यहाँ पे बैठी हूँ, इसका जो मेन कारण है वो ये है कि पहले भी मैंने जब धरना दिया था 3 दिन के लिए सर, उस दिन भी एडमिनिस्ट्रेशन सीवीपीपी और जेपी कंपनी जो पकलडूल में काम कर रही है, उन्होंने मुझे रिटर्न में एश्योरेंस दिया था कि जो आपकी जितने भी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जाएगा। उस दिन से आज तक से 7 महीने हो गए हैं, बट वो लोग टच से मस नहीं हो रहे हैं। हमारे डिमांड को सर, हम लोग जहाँ पर हैं, जिस जगह पे ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं सर, उसके जो नियर अबाउट जिन लोगों ने अपने घर सर खो दिए हैं, अपनी जमीनें खो दी हैं सर, उन लोगों को सर एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही, वो रो रहे हैं सर नौकरियों के लिए। यहाँ पे उन लोगों को अभी आर प्लान्स नहीं दिए जा रहे, उनकी फ्रूट्स नॉन फ्रूट्स की पेमेंट्स अभी बकाया है सर। ब्लास्टिंग से जो घर खत्म हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं सर, उनकी रिनोवेशन हमने मांगी थी। यहाँ पे दफनाने के लिए सर ग्रेव यार्ड नहीं है। आप सुनिए कि मतलब हम लोगों के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है कि ग्रेव यार्ड यहाँ पे लोगों के पास नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि आप खुद देखिए कहाँ पे आप सर, जमीनें ही नहीं रही तो लोग कहाँ पे देखेंगे सर जमीन, कुछ रहा ही नहीं है यहाँ पे। फॉरेस्ट लैंड अगर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मिल सकती है, सड़कों को बनाने के लिए मिल सकती है, तो क्या लोगों को दफनाने के लिए फॉरेस्ट लैंड नहीं है लोग प्रोवाइड कर सकते हैं सर?
सर और भी बड़े मसले हैं, जैसे कि हमारे लैंड लूजर्स है सर, जिनको कुछ नहीं रहा है सर, ना घर रहे हैं ना जमीनें रही हैं। हमने सिर्फ सरकार से ये कहा कि कम से कम उनके हर एक जो एक बच्चा उनका है, कम से कम उनको परमानेंट जो जॉब है सीबीपीपी में दे दी जाए, ताकि उनका जो फ्यूचर है सर वो सिक्योर रहे। हम लोगों को यहाँ पे सर इतने प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को क्या मिल रहा है सर? डलहस्ती प्रोजेक्ट बना सर, हम लोग अंधेरे में 19 घंटे हैं। क्यों हमें जो ये प्रोजेक्ट है इनसे हमें क्या फायदा मिलेगा जब ये यहाँ से चले जाएंगे? पूजा ठाकुर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये डिमांड्स रख रही हैं, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और उसके साथ साथ आप चेयरमैन भी है डीडीसी किश्तवाड़ की। आप का प्रोटोकॉल तो ये था कि आप डायरेक्टली इन इश्यूज को एड्रेस करवा सकती थी, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ बैठकर, कंपनीज के साथ बुलाकर एक सेटलमेंट करवा देती इन लोगों का। क्या मैं ये मानूं कि वहां पर आप नाकाम हुई है, या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं मिला, तब जाकर अब आप पिछले 4 दिन से धरने पर हैं? सर ये चीज मैंने ऑलरेडी कर दी है, मैं ऑलरेडी ये कर चुकी हूँ। इवन कि मैं जो परमानेंट जॉब्स है उनके लिए मैं एलजी साहब से भी मिली कि जो हमारे लैंड लूजर है, जिनके घर नहीं रहे, जिनकी जमीनें नहीं रही, जो बेचारे दर बदर की ठोकरे खड़े, कम से कम उनके घर के एक बच्चे को कम से कम परमानेंट नौकरी जो है, जो पहले प्रोसीजर था सर, बट एलजी साहब ने टोटली मना कर दिया कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बस उनको पैसे दे दिए हमने, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट सर आप ये सोचिए ना कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं सर, किस जगह पे रह रहे हैं सर? यहाँ पे कोई सुध ही नहीं लेता है कि यहाँ लोगों के साथ हो क्या रहा है सर। अच्छा जी, एक चीज पूजा ठाकुर साहब, एक चीज बताइएगा, आप कह रहे हैं कि एलजी साहब के नोटिस में लाया, तो एलजी साहब ने कहा कि देखिए जो माकूल मुआवजा है वो तो हम दे चुके हैं और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती है। ये तो फ्रॉम द हाईएस्ट चेयर से आपको जवाब मिल गया है, तो उसके बाद धरने पर बैठने का तो कोई फन ही नहीं बनता आपका? सर फंड क्यों नहीं बनता? अगर किसान लोग बैठ के अपना हक मनवा सकते हैं तो हम क्यों नहीं मनवा? हमारे यहाँ पे 5-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लैंड लूजर्स को जॉब नहीं दी जा रही है सर। यहाँ पे हमारा कीरू प्रोजेक्ट है, सिर्फ 148 लैंड लूजर हैं सर वहाँ पर, और अभी तक 50 लोग भी वहाँ पे जो है लिए नहीं गए, और 700 मुलाजम काम कर रहा है। पकड़डूल में सर 700 कुछ लैंड लूजर्स हैं, 148 को ऑब्जर्व किया गया है सर, बाकी लोग कहाँ जाएंगे सर? सर हम क्यों नहीं, अगर किसान लोग बैठ के अपनी मांगे मनवा सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं मनवा सकते हैं सर? मैं तो सर बैठी हुई हूँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को एलजी इंतजाम है, तो इवन कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अपील करूंगी कि थोड़ा इंटरवेन करे सर, हम लोगों की भी सुध ले, हम लोग हैं कहाँ पे, किस जगह पे है जहाँ पे लोग, सर हमें कुछ समझा ही नहीं जा रहा। हम जंगलों में रहते हैं, डजंट मीन कि हम लोग जानवर है सर, हम इंसान है सर। हम लोगों को भी देखिए कि हम लोग सर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट अंधेरे में है, इतने पावर प्रोजेक्ट होने के बाद भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट अंधेरे में क्यों है? मेरा सिर्फ ये कहना है, क्यों है सर वो अंधेरे में? क्यों हमें नहीं दिखाया जाता जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो नेगोशिएशन? अच्छा जी, अब पूजा ठाकुर ये बताइएगा, आज 5वां दिन है आपका, तो क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पहल हुई, आपके साथ बात हुई कि आप जनाब इस धरने को खत्म करें? आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चेयरमैन है डीडीसी, तो आप इस धरने को खत्म करें ताकि कोई वे आउट निकाला जाए, कंपनीज के साथ बैठ के, पावर प्रोजेक्ट वालों के साथ बैठ के, ताकि वे आउट निकल कर कोई मसला हल हो सके? क्या कोई पहल हो पाई है दोबारा? सर ये 4th डे है मेरा, मेरी कल डिविजनल कमिश्नर जम्मू से बात हुई थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था, डीसी किश्तवाड़ भी टच में ही है। बट सर प्रॉब्लम ये है कि रिटर्न एश्योरेंस मुझे जुलाई में भी दिया गया है सर, बट उसके बावजूद भी ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ, 0। तो अब मैं रिटर्न एश्योरेंस के साथ साथ सर मैं चाहूंगी कि एलजी इंतजामिया से भी कोई यहाँ पे आए, जो ये सीबीपीपी के जो बड़े ऑफिसर्स लोग हैं, जो एमडी वगैरह, वो यहाँ पे बैठे और हमारे साथ बात करें कि ये लोग हमारे ये जो जितने भी मसाइल है कैसे हल करेंगे। उसके बाद ही सर हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो सर हम यहीं पे रहेंगे सर, हम कहीं नहीं जाएंगे। पूजा ठाकुर, खबर ये भी है कि आपने एक तैयारी कर ली है कि अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर पूरा मामला सेट नहीं होता तो एक मास गैदरिंग वहां पर आकर बैठेगी जो धरना देंगी? सर मास गैदरिंग तो अभी भी हो सकती है, बट मैं खुद इस चीज को अलाउ नहीं कर रही हूँ। मैंने सबको कह दिया है कि कोई घरों से ना निकले, क्योंकि हमें पता है कोविड है, और मास गैदरिंग की मुझे अभी जरूरत भी नहीं है। मुझे पता है कि अगर मैं एक कॉल करूंगी तो पूरा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ यहाँ होगा, बट मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई गैदरिंग हो। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि ऊपर तक ये बात पहुंचे कि यहाँ पे एक लेडी 4 दिन से ठंड में है,
कम से कम चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी उनके पूजा भी- ठाकुर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी कौन है जी पूजा ठाकुर? डीडीसी की चेयरपर्सन है, यानी ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाली, और प्रोटोकॉल के हिसाब से मिनिस्टर ऑफ स्टेट का इनका दर्जा भी है। डरने पर है पिछले 4 दिन से, क्यों है? कह रहे कि जनाब इनके लोगों को माकूल मुआवजा नहीं दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर मीटिंग्स हुई हैं, रिटन एश्योरेंस इन्हें दिया गया, लेकिन 3 महीने का वक्त गुजरने के बाद भी कोई काम नहीं हो पाया। तो इनका धरना लगातार जारी है। इस पर हमारी आगे भी बात रहेगी, लेकिन